आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में भी बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी मुख्यालय में महिला सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, एससी वर्ग के सांसद, विधायक और मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। इसमें बीजेपी महिला मोर्चा के विशेष अभियान की योजना बनाई गई। इसमें विशेष अभियान के तहत अलग अलग वर्गों के लिए योजना बनाना और महिलाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। महिलाओं को जागृत करने का जिम्मा बीजेपी ने महिला मोर्चा को सौंपा है। इस मौके पर राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि आज बैठक में जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे। कई बैठकें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सेवा पखवाड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी की जयंती तक 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा हमारा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक काम भी हैं और अलग अलग हमारे बूथों के कार्यक्रम है, सामाजिक वर्गों के हिसाब से हमारे संपर्क के कार्यक्रम है। उसी सिलसिले में आज महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाएंगे। अध्यक्ष जी, क्या महिला आरक्षण को चुनावी धार बनाएगी, हथियार बनाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया है। अनुसूचित एजेंडे रहेंगे, चुनावी ये सब मीटिंग में जाने के बाद एजेंडा और मीटिंग, ये क्योंकि हमारे नेतृत्व लेने वाले हैं मीटिंग, तो उनको पता है और वो हम लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद आपको बात करेंगे तो ज्यादा। महिलाओं का वोट प्रतिशत क्या लगता है इस बार बढ़ेगा बीजेपी के खेमे में? निश्चित रूप से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं का ये इतने दिन से इंतजार, पूरे देश की महिलाओं को आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको जामा पहना दिया संसद भवन में। अब जो है महिलाएं सशक्त और मजबूत हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में आगे आएंगी। और महिलाएं सिर्फ काम करती थी, उनको जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था थी, तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा थी, लेकिन अन्य पार्टियां नहीं रहती थी। अब सभी पार्टियां विवश होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे। दलितों को जोड़ रहे हैं। देखिएगा, बीजेपी ऐसी पार्टी है जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया। नंबर बताना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें रूल्स बने जिसमें आर्थिक सहायता, अगर पीड़ित है तो पीड़ित को आर्थिक सहायता मिलती है, और वो अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। इसको लागू किया बीजेपी सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण थी, अगर दलित की हत्या होती है, घर का कमाऊ व्यक्ति है, तो उसकी विधवा को या डिपेंडेंट को 5000 रुपया महीना पेंशन मिलती है TADA के साथ। यूपी ऐसी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसने इसको लागू किया। मैं खुद में दलित हूँ और 5 बार चुनाव जीती हूँ। दलितों में बहुत अच्छा वातावरण है, क्योंकि दलितों के लिए सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। चाहे अनाज हो, चाहे उनके राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे बिजली के कनेक्शन हो, और चाहे उनके लिए बिजली के कनेक्शन के साथ साथ गैस के सिलेंडर हों, सारी सुविधाएं हमारे सरकार दे रही है। और अनुसूचित जाति है वो सभी केवल पर कहाँ तक आई है ना। महिला आरक्षण लागू हुआ है और महिला मोर्चा धन्यवाद मोदी कार्यक्रम चलाएगा। महिलाओं के बीच किस तरह का माहौल है महिला आरक्षण? महिलाओं के अंदर एक उत्साह है। जिन महिलाओं के अंदर थोड़ी सी भी राजनीतिक जागृति है, उन सभी महिलाओं को इसमें काम करने का मौका मिलेगा और निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार।
कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर? अब ये तो जब बैठक होगी तब पता लगेगी कौन कौन से विषय हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की मूल रणनीति है सबका साथ सबका विकास। इसके तहत बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग हर ऐसी बस्ती में जा रहे हैं जहाँ पे अनुसूचित समाज के बहन भाई रहते हैं, और बस्तियाँ ऐसी जहाँ पे हमारे जरूरतमंद परिवार रहते हैं। सरकार के लिए ये शीर्ष प्राथमिकता है। गरीब कल्याण, गरीब विकास हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। उसके तहत जो सरकार के कार्य हो रहे हैं और संगठन द्वारा ऐसे सभी बहनों भाइयों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ सबका साथ यानी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसको और आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सहभागिता के साथ साथ सबको अपना हिस्सा भी मिलना चाहिए विकास कार्यों में। अभी आप देख रहे हैं सरकार ने स्कॉलरशिप में, अगर मैं अपनी बात की बात करूँ तो बच्चों के लिए पैसा बढ़ाया है, व्यवस्थाएं अच्छी की है, स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी की है। तो हर तरीके से जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए परिवार हैं उनको आगे लेकर के आना है। पूरा देश सरकार